हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मैं 6 बजे जगी हूँ। नहीं तो रोज़ जल्दी जग जाती थी। और रात हम लोग इतने परेशान हुए, कल के आंधी तूफान की वजह से सब लाइटें हर जगह की ख़त्म, एकदम से बंद। भाई इन्वर्टर भी कितना साथ देगा। 11:30 बजे फिर रात को हम इस तरफ आए और यहाँ पे ऊपरले रूम पे जुगाड़बाजी करके सो रहे थे। रात को बारिश तो आई नहीं, लेकिन उधर बच्चों का तो मैनेजमेंट हो गया था। बच्चे सारे के सारे जो हैं 2-4 पाई पर लिटा दिए थे और अंदर लेटे नहीं जाता इतनी गर्मी में बिना एसी के। रात ये वाला कमरा तो भाई एसी को फैल कर है अगर ऐसा मौसम होगा। सुबह सुबह सूर्य देवता इधर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में से निकलते हुए हों, आसमान में से बादलों में से निकलते हुए नज़र आ रही। और ग्रीनरी देख कर तो बड़ा अच्छा लग रहा, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। ये देखो कितना अच्छा व्यू है इधर का। और अभी मैं इन्हें जगा रही, नगा उठ जाओ। दोनों गेट खोल रखे थे हमने, ये आर पार किया हुआ, ना यहाँ कोई पंखा है ना कुछ, फिर भी हमें जड्डा चढ़ गया। ये मुझे पहले कह रहे थे कि एक कंबल ले लिया, मैंने कहा कंबल एक नहीं 2 लिए मैंने इसी वजह से। और फिर जो है नींद अच्छी आई, भले ही हम 12:30 बजे तक सोए हो। अपना ये व्यवस्था बना के ये मच्छरदानी रखी थी, रात को इसमें डंडे लगाए, जुगाड़बाजी करके घर से सारा सामान लाए, कपड़े, डंडे, मच्छरदानी, और ये खोल ली इधर से उधर से वो खोल ली। और अभी तक ये तो सोए पड़े। देखो निकल गए सूर्य देवता। अभी तो बादलों में थे और अब जो है बाहर आ गए, पहले छिपे हुए थे बादलों के बीच में। उठ जाओ, बच्चों को भी स्कूल में भेजना, आज जाएंगे वे स्कूल में। राधे 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 राधे। नींद आ रही क्या अब भी? एसी बढ़िया कि नेचुरल हवा बढ़िया? तो नींद सबसे बढ़िया, नींद आनी चाहिए। नींद इसलिए बढ़िया है क्योंकि उससे पहली रात भी हम सोए नहीं थे और उसकी वजह से। अब जब 2 दिन हो जाए आदमी परेशान तो हो ही जाएगा, है ना? वही बात है ना। अब घर जाकर पूछूंगी बच्चों से उनका कैसा रहा। हमारे इस घर के दोनों तरफ हरियाली हरियाली, वाह जी वाह। कल हमने मक्की बोई थी सबने मिल के, इतने प्रेम भाव से, पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। इन्हों कह रहे थे इन्हों कोई भी एकदम से उसमें पानी नहीं आना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी गिल्ली हो रही थी। अब की बार तो हमारे गार्डन में बस ये इतनी सी हरियाली है। ये देखो, ये भी टमाटर अब कुछ दिन में ही 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर ये भी निकालने पड़ेंगे। अब की बार बारिश कम है, तूफान ज़्यादा है। तूफान से इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं सभी के, बहुत ज़्यादा। रोड भी बंद हो गए रात, तो पेड़ पौधे टूट कैसे पड़े थे रास्ते में, हमें नहीं पता था कि आज तूफान आने वाला। नहीं तो हम बुढ़ाना जावे नहीं थे। और हम कई काम सोच के गए थे, हमारा बस एक ही काम हुआ, बच्चों की कटिंग वाला काम हुआ और हमारा फेशियल का काम हुआ। बस यही काम हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी हमें पता ही नहीं चला अंदर बैठ के। फिर अरविंद भैया का फ़ोन गया, उनको बाहर को भी निकल के देख लो, अंधेरा होया पड़ा और इतना तेज़ तूफान आ लिया। 2 झटके आए, 3 शेड भी ऐसा कैसे उड़ी जा रही थी। फिर मैंने कहा हम कैसे आएंगे। फिर ये लेन गए थे ना, मैंने कहा जब रुक जाएगा ना तूफान, हम अंदर बैठे, आप आराम से सेफ्टी से आ लीजिए। फिर दोनों भाई लाए थे हमें जाके। खुले कमरे ना तब याद आवे जब बारिश का मौसम हो और गर्मी हो, लाइट ना हो, इन्वर्टर ना हो। है नहीं वैसे यहाँ इन्वर्टर, लेकिन तभी याद आवे, एकदम मस्त वाली नींद आई एकदम से। चलो भाई मैं तो चल रही, मजा आ रही। बारिश में गाड़ी का रात हुआ बुरा हाल। ये देखो कितनी गंदी होगी, अभी से साफ करवानी पड़ेगी। नुआओगे तब मैं तो लेने गया बारिश की वजह से। और चाचा जी ने गन्ने रात ही पूली की पूली पड़ी थी, सुबह तैयार कर दे काट के, क्योंकि आज इन्हें रोड की भी जाना। देखेंगे भाई मैं जा सकूं, क्योंकि अकेले गाड़ी लेकर जाना ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई साथ में ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई और ना गया तो फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आज जो है दिन के दिन ही आना जाना करना है। भाई 2-4 भिंडी आ रही, अभी मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ साथ के साथ ही। ये देखो, नहीं तो फिर ये पक जा। इनकी जो है बच्चों के नाश्ते की सब्जी बन जाएगी, क्योंकि इसमें प्याज भी डलेगी ना, बिना प्याज के नहीं खाते भिंडी। और गुड्डू का तो काम हो जाएगा। तो ये देखो जी, इतनी सारी भिंडी मुझे मिल गई यहाँ से। और टमाटर भी पक रहे वैसे तो कई सारे, लेकिन अभी नहीं तोड़ने की, बाद में तोड़ लूंगी। तो मैं घर चल रही, बच्चों को जो कोई सा जग नहीं रहा होगा तो उसे जगा दूंगी जाकर। चलो, कैसा हो गया ये, कितना गंदा हो गया, कितना साफ सुथरा था। टाइम ही नहीं मिल पाता, घर के काम, खाना बनाने में ही पूरा दिन, ब्लॉग बनाने में ही चला जाए। गन्ने रखे हुए इस तरीके से कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से एक गन्ने की बोरी चूसी थी पहले मैंने, बहुत मीठी थी। वाह, आज भी चूसने को मन कर रहा मेरा गन्ना। ले लो इसमें तो एक बोरी,
फिर तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और मैं ये सोच रही मैं घर जाकर क्या करूँ, फ़ोन कर दूँ बच्चों को लेकर यहीं आ जाएगी और मैं नाश्ता यहीं बना दे रही। ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा। नहीं तो यहाँ पे चाचा जी भी नहीं है, अभी वे भी चले गए खेत में चारा लेने के लिए। फ़ोन कर दूँगी प्रीति को, इन्हें सबको इधर ही भेज दे और इधर सब सामान है मैं नाश्ता इनका यहीं तैयार कर दूँ। वहाँ गर्मी लगेगी अंदर किचन में। आज फिर से है भाई शॉप पे जाने की तैयारी रुड़की में, और वहाँ के लिए जो है पुदीना काट लिया जाए। रात बहुत तेज़ बारिश थी कड़कती बिजली के साथ, इसलिए फ्रेश सा लग रहा है। ये देखो पानी भी आ गया भाई, और एकदम ताज़ा पुदीना जाएगा। अभी गड्डी तैयार है, गन्ने भी काट के रख लिए हैं। ये देखो भाई गन्नों का ढेर, यूपी का पुदीना और गन्ने उत्तराखंड में ये चलेगा बिल्कुल फ्रेश पुदीना। पिछले हफ्ते भी ले गया था 5-6 दिन पहले, तब तक वो चल गया। अब ये चलेगा कई दिनों तक, जब तक ये और तैयार हो जाएगा। ये देखो इधर तैयार होने लग रहा है भाई। उठा लिया है बैग, और हमने बिठा लिया अपना बैग, इसमें रोटी धर ली है। तो शाम तक की है प्लानिंग भाई, टूर है पिकनिक है क्या है वो इसके हिसाब से होगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप पे, तामझाम सब तैयार है, गन्ने पन्ने सब रख लिए हैं भाई। तो वहाँ पे राउंड मार के आना है आज। और ये कह रही थी मैं भी चलूँ, देखूँ मैनेजमेंट क्या है वहाँ का, साज सज्जा क्या करी। सामान उठा ले जल्दी जो ठीक है। मैं लाइट वो पंखा बंद करी हूँ पहले, पंखा बंद करियो। कल से बहुत गौर कर रहे हैं भाई कि लाइट है नहीं, आंधी तूफान ने सब चौक कर रखा है क्लोज। पूछ लो चलो उससे रखा के क्या। तो हम चलो तो चल भाई। रहे। ठीक है हम तो जा रहे आराम से। हम भी जा रहे। हाँ मगल भाई जा रहे। हम तो दोनों जा रहे हैं, दोनों ही तो संभालेंगे दुकान को, एक तो कुछ चलेगा ये नहीं आराम से। ठीक है तो चलो भाई, गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। पीपन उस्ताद जी चल रहे हैं आज। तो मौसम कैसे है, चलो वहाँ जा रहे हैं। आ लेंगे मंडे में। शादी है भाई परिवार में, आ लेंगे जब तक, दावत नहीं छोड़ देंगे बिल्कुल भी। यात्रा होती है भाई अब शुरू। चलने का प्लान था 9 बजे 10 बजे के, और जब औरतों के साथ में चले ना तो 1 घंटा तो लेट हो ही जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। आदमी तो बिल्कुल सही टाइम राइट टाइम हो जाए तैयार। चाहे आदमी औरतों तो बाद में उठो है, उठो। हाँ सो क्या है। अरे 100 का उठने की बात नहीं है, तैयार होने की बात है। तैयार तो फिर भी हो रहा है, 100 कितने बजे उठो फिर भी। तो भाई यात्रा यहाँ से 3 जनों की है और 1 जना रास्ते से, 4 हो जाएंगे पूरे, काने नहीं रहने के। और रख लिए इसमें गन्ने और अनाज के कट्टे रख लिए, गेहूँ मतलब 2 कट्टे। बहन जी के यहाँ पे जाना है, थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएंगे। अभी 2 कट्टे रखे बस। तो भाई मौसमी होगी पिछले 2-3 दिनों में बहुत महंगी। यहाँ पे पता कर लूँ, वहाँ रुड़की वाला रेट तो पता ही है, वहाँ से तो लेते ही हैं। तो सब्जी मंडी में फ़िलहाल आ गए थे। यहाँ पे सब्जी में नहीं, फल की मंडी में। ये है पुराना वाली फल की मंडी। यहाँ पता करते हैं, अगर सस्ता सा होगा तो 1 कट्टा ले लेंगे। सही बात है। अगर नहीं होगा तो अभी रखी तो है ही। 1-2 दिन में 3 दिन में क्या पता भाव कैसे चेंज होंगे। रात का जो आंधी तूफान था तेज बारिश के साथ, उसका प्रकोप भाई हमारे एरिया में ज़्यादा था, इधर नहीं है। अभी हम यहाँ छपार से आगे निकल लिए, बरला पहुँच गए, तो इधर उतना नुकसान है नहीं भाई। पेड़ों का, फसलों का बहुत नुकसान हुआ। कल बिजली भी तड़तड़ाई, गिरी भी एक बार, तो पड़ोस में ही हमारे नुकसान हुआ। मोहल्ले में ही बिजली गिरी है भाई, इसीलिए हमारा इन्वर्टर खराब हुआ रात। लंटर के छज्जा तोड़ दिया, बिजली गिरी बहुत तगड़े वाली। और बिजली के उपकरण काफ़ी लोगों के ख़राब हुए गांव में भी। इन्वर्टर हमारा भी बंद हो गया था, खैर उसे सुचारू करवाया भाई, नहीं तो लाइट अब तक नहीं आई थी जब हम घर से चले। कल की बाधित थी विद्युत व्यवस्था। तो ये सीजन ही चल रहा भाई तूफान का। और ये पीछे कह रही आम का बहुत नुकसान हुआ, कच्चे आम टूट गए। नहीं तो आम के इतने आ रहे थे, तीसरे साल आम ज्यादा हुआ है ना, बहुत आम आ रहे थे। अब तो बहुत कम दिख रहे पेड़ों पे। अभी तो उनमें जाली भी नहीं पड़ी आम में हमारे इधर के में। वैसा तो खा रहे हम महाराष्ट्र वाला आम, लेकिन हमारे इधर का तो लेट लतीफ है ना थोड़ा सा। महाराष्ट्र वाला वो जो चल रहा हमारे यहाँ, जो चल रहा। तुझे कितना बताओ महाराष्ट्र का? मुझे सब कुछ पता, सर्च करके देखो जाऊँ मैं। अच्छा। सबसे पहले महाराष्ट्र में से ही आम आया है। अच्छा, सप्लाई हुआ है हमारे इधर। चलो भाई, नो होगा तो। तो वही नीलाक्षी बहन के घर जाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि गेहूं के कट्टे उतारने। यार मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैं हम 10 मिनट में पहुंच रहे। तो मैं मजाक सोच रही, क्योंकि उन्हें पता था कि हम बच्चों को लेके आवेंगे। बच्चों का तो अभी स्कूल चल रहा। मैंने कहा मुझे तो कुछ काम था, मैं तो इसलिए आई। मैं कहा चलो। और अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कहा नहीं आ लिए हम सच में ही। अब देख
अब जा रहा है दूध लेन, अब जा रहा है दूध लेन को तेरे मम्मा रो जान लग रहे। ये लो तो फोन देख रहा होगा यो। सार्थक, सार्थक मिल गया हमें रास्ते में, साइकिल में दूध लेने जा रहा। अब हुई इसकी सुबह, थारी छुट्टी पड़ेगी मगा वो तो भी गया दूध लेने भी उठा था। नमस्ते। हाँ ठीक है, हम तो तुम सुनाओ। चलो तारो कट्टे अंजन, कट्टे तारो कट्टे खाने वाले देख कितने सारे रखे हमने। गेट खोलना बस। ये दूध लाने का काम ही इसकी जिम्मेदारी है। नमस्ते। तो बस पैर ना छूक रहा नु क्या फिर सब वक्त हम बांध जाए पैर छुआओ। कल मैं कपड़े धो रही तो खंगाल के घेर रही रस्सी में। मैंने कहा भाई मैं तो घेर लूंगी। नहीं मम्मी हेल्प करवा दूं, आपकी तबीयत खराब है। हां सही है, कपड़े खंगाल के चिमटी लगा रहा हूं मैं। ठीक है। अब नहीं करेगा और कब करेगा है भाई, क्या नहीं? कर दी इन्होंने। क्या बना दिया था? पकौड़ी बना दी थी। अच्छा तो चलो भाई, इतनी देर का स्टे था यहाँ पे। तो इतने परहेज करे जाऊँ मैं, चाय नहीं पीती है। नहीं बस जरा सी पी लो, क्या बिगड़ रहा है? एक दिन में क्या बिगड़ रहा है? एक दिन, एक महीने की पूर्ति एक ही दिन कर दे। ठीक है सार्थक, ठीक है। ठीक है भाई। सार्थक के बैडमिंटन रैकेट टूट रहे थे भाई, 3 वे रख लिए, उन्हें सुधरवा के लाने। और एक क्रिकेट बैट इसका था। जो इसकी बैग वो रही, मैं बैग बनता ला दूं, बढ़िया मिला है। बैग तो आने नहीं क्या, बैग खराब हो रहे दोनों की। चलो ठीक है, अब अगले सीजन में ले जाना नए वाले हैं। बैग तो कह रहे हैं मैं ये 2-4 दिन है, ये तो कर लो काम को। 1 मिनट हो रहा जाओ, मेरे कट्टे देख लो एक बार। कट्टे ले जाइए तो। अभी 5-7 दिन तो यही आ लगे, 5-7 दिन में फिर दे दोगे। चलो ठीक है। चलो जी मैडम, चलो। तो नीलाक्षी बहन के यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे अपनी शॉप पर, और वहाँ पर गन्ने जो लेकर आए थे, पुदीना, वो देकर आएंगे। अमित जी का फ़ोन आ गया। तो कई सारे सब्सक्राइबर हमारे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मिलते। रोज़ रोज़ घर से आना पॉसिबल नहीं होता, और संडे और सैटरडे का इन्होंने टाइम रख रखा। लेकिन अब की बार संडे और सैटरडे में ये नहीं आ पाएंगे, तो आज मिलेंगे सबको वहाँ पे, और मैं भी साथ में। वैसे तो 12:30 बज गए, फिर आज ही हमारी इधर से वापसी है। तो भाई शिवम रहेगा यहाँ। शिवम हेलो बोल दे भाई। शिवम रहेगा, छोटा भाई। अब अमित जी के साथ में ये दोनों मिलके वहाँ पे काम करेंगे अच्छे तरीके से। देखियो कवर तो चल रही नहीं, तो चल रही है। तो कावड़ जो है अभी से स्टार्ट होगी। देखो हमारे यहाँ की जो है वो तो चलेगी जुलाई में। जो नज़दीक वाले हैं यहाँ से, हरिद्वार से, वे जुलाई में जाते हैं। और जो दूर के हैं वे भक्तजन जो है सवेरे चल देते हैं, पहले से ही मतलब कि। फिर हम लेवांगे, कोई नहीं जाएगा। हाँ से ऊपर जा रहा है। तो वही पहुंच गए अपने पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट में। 3रा नंबर है मेरा तो बिगाड़ने का। ये तो खैर रखते ही रहे। मिट्टी का काम अभी रह रहा है यहाँ तो। मैंने सोचा डलेगी होगी मिट्टी, डली नहीं उस दिन से मिट्टी है। नमस्ते जी, ठीक हो? मिट्टी डली नहीं अभी है। इतनी आसान भी तो नहीं लगने का यार। यहाँ दुकान पे इसने एक नए शेक की शुरुआत करी। खरबूजे खरीद कर लाई हैं क्या? नीना कह रही मैं यहाँ ये भी नहीं खोल ले जग की जग तो उसी दिन गायब हो गया था वो। तो कुछ देर पहले अपने ब्रेक पॉइंट पे हम लोग जो हैं पहुँचे थे। बस थोड़ा सा टाइम और रुकेंगे, फिर शाम के टाइम वापस निकलेंगे घर की तरफ। ये है वो जगह जिसमें इन्होंने थोड़ी और जगह बना लिया है, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क हो जाया करेगी, या फिर बैठने का जो है थोड़ा सा एरिया हो जाएगा। तो ये वो जगह है जिसके लिए ये अपनी टीम को लेके आए थे। लेकिन अभी इसमें काम बाकी है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे 10 जने हो, क्योंकि यहाँ पे तब तक मिट्टी नहीं आई थी। और अभी जो है कस्टमर की आवाजाही तो लगी रहती है, क्योंकि यात्रा जो है इधर से बद्रीनाथ, केदारनाथ,
सब शुरू हो चुकी है, बच्चे छुट्टियों पर निकले हैं। तो यहाँ पे ये लग के देखो, मैंने कहा तुम गंदगी मत करियो, यहाँ की साफ सफाई रखियो, बिल्कुल सही तरीके से दुकान को संभालो। जब कोई काम सौंप दिया, मगर देखो मैं ये सामान संगवा के गई थी रख के, तो अमित जी लग गए। मैंने कहा ऐसा ढंग से रखा करो सामान को, क्योंकि कितने बंदे आ जाए, कब आ जाए, कहाँ तक स्पेस रखना पड़े ना बैठने के लिए, वो जगह अपने आप ही बनानी पड़ेगी इन्हें। अब ये तो नहीं है कि रोज़ रोज़ हम आएंगे करवाने के लिए इतनी दूर से, कभी कभी जायजा तो ले सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो हम भी नहीं आ सकते यहाँ, एक तो इतना दूर पड़ता है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है हमारा। अब शिवम की एंट्री हो चुकी है, शिवम खुद देखेगा, मैंने से बता दिया नहीं, वही सामान जो है तरीके से रखना, ऐसे इधर उधर ना जाए, पूरा फुल रखना स्टॉक, किसी भी चीज़ की कमी ना हो बिल्कुल भी। जो भी चीज़ कस्टमर को चाहिए वो तुम्हें देखनी पड़ेगी कि हाँ किस चीज़ की कब ज़रूरत है। आगी लाइट और खरबूजे का शेक की बहुत देर से मेरी डिमांड है, मैं सोच रही कोई आए मिलने के लिए तो मैं उसे भी खरबूजे का शेक पिलवाऊँ, लेकिन लाइट जो है वो आ नहीं रही, सुबह से कट है। जो कस्टमर आ रहे उन्हें ये मैंगो शेक बना के पिला रहे, क्योंकि इन्वर्टर से जो है मैंगो शेक वाली ग्राइंडर चल जाता है, क्यों गन्ना जूस मशीन भी नहीं चल सकती, उसमें भी ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी 1-2 दिन में जो है हमने बोल दिया ना, मगर जनरेटर मंगवा लो, उनको क्या काम चलेगा, तो जनरेटर जो है आ जाएगा और फिर जो है काम सही से चलेगा। वॉलपेपर तो लग गया था, ये मैं नहीं पसंद करता, लेकिन मैं बताऊँ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है वे वॉलपेपर लगाने वाले जो लगा के गए। छत वाला भी जो है ऐसा ही लगा रखा, कुछ तो ये थोड़ा हर रैंच में है दुकान, और इधर से भी जो अंदर होना चाहिए था वो पार्ट इन्होंने बाहर निकाल रखा, और बीच में ना वो हो रहा खिसक सी रहा, जैसे बीच में सलवट से आ जा, इस तरीके से लगाया ये, वो बात नहीं है जैसे हम सोच रहे थे कि लग के बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएगा। और रही बात फर्श की, यहाँ पे जो है ग्रीन मैट डलवाएंगे बाहर तक, और अच्छा लगेगा देखने में, बैठने में भी बढ़िया लगेगा। और ये है कि अब आई लाइट, जब मैं बता रही थी लाइट आ गई, वही हमारे वहाँ तो पता नहीं आई या नहीं आई, कल से तूफान ने जो है तूफान ही मचा रखा। अच्छा मीटर में भाई लाइट अंदर पहला जाली तो यो ना, ये क्या है कि जब लाइट आ जा एकदम नहीं अंदर सप्लाई करता, 5 मिनट के बाद सप्लाई करे। हाँ कुछ टाइम लगा है, मतलब 5 मिनट